मालिक, मैंने देखा था। मास्टर जी बहुरानी जी की बातों को बहुत शांति और धैर्य के साथ सुन रहे थे। बहुरानी जी ने कहा कि मुझे मैं कहाँ पढ़ना चाहती हूँ बेरिश्तेदार बाबू, मतलब कि पति बाबू पढ़ाना चाहते हैं मुझे। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं करता पढ़ाई वढ़ाई में। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? तुमने कुछ गलत नहीं कहा। चल बैठ जा, पढ़ाई शुरू करते। मैं तो मालिक खुश था कि बहुरानी जी पढ़ाई लिखाई के लिए बिल्कुल सही हाथों में हैं। पर अनिरुद्ध बाबू, मैं ये भी ना कहूं कि आपकी पत्नी का दिमाग तेज है, तो ये भी गलत होगा। इनका दिमाग तो चलता है, लेकिन शरारतों में। बजाय पढ़ाई करने के पढ़ाई से भागने में इनका दिमाग बहुत ज्यादा दौड़ता है। जितनी भी देर मैंने कोशिश की इनको पढ़ाने की, बस यही सोचती रही कि कैसे यहां से निकल के भागे। अगर ये मेरी कक्षा में होती ना, तो मेरे पास इनके लिए एक ही शब्द है, बदमाश बोंदिता। क्या कहे जा रहे हो मास्टर हमारी बहू के बारे में? कुछ भी कहोगे हम सुन लेंगे क्या? बच्ची है, छोटी है और शरारती भी है, करती है शरारतें। तुम बदमाश कहो हमारी बहू को, ये हम सुनेंगे क्या? हिम्मत कैसे हुई इस मास्टर की रॉय चौधरी खानदान की बहू का नाम अपनी जुबान से लेने की? अरे ता बेकार ही गुस्सा हो रहे हैं। एक बार मास्टर जी की तो सुन लीजिए। कुछ गलत तो नहीं कहा है ना मास्टर जी ने? अगर मास्टर जी झूठ नहीं कह रहे हैं तो ये छड़ी के निशान झूठे हैं क्या? कहाँ से है ये निशान, बताइए। बोंदिता, बस बस भी करो अनिरुद्ध। ये हो क्या रहा है? कोई मास्टर रॉय चौधरियों की बहू की पिटाई कर रहा है? ये सम्मान की बात है? क्या लगता है तुम्हें? ये सब देखकर सुनकर गर्व से छाती फूल रही है हमारी। अरे है किस काम की ये शिक्षा अगर उससे अपमान ही मिले तो? अरे नहीं पढ़ना चाहती बहू तो ठीक है ना? ये हाथों पे छड़ी खाना शोभा देता है रॉय चौधरियों की बहू को? देखो देखो तो जरा, लाल हो गई है। वो बहुरानी जी का हाथ चक्की से आटा पीसने के कारण लाल हुआ। अरे काका, आप बिहारी को तो चुप करवा सकते हैं पर मुझे नहीं।
इसका मतलब ये है कि औंदिता को एक कुशल गृहिणी बनाने के चक्कर में आपने उससे चक्की पिसवाई। वाह, ये तो खुद से ही बाजी पलट गई। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। औंदिता के जो हाथ लाल हुए हैं वो आपके घर के काम करवाने के कारण हुए हैं ना काका? जो दर्द हो रहा है औंदिता को, वो दर्द उसे शोभा देगा काका? बताइए। आप ही कहते हैं ना, हलवा बनाने में अगर बहू के हाथ लाल ना हुए तो हलवे की सिकाई कैसे हुई? तो ऐसे हुई है सिकाई काका। वो तो पति बाबू में। बस बस बस, बहुत हो गई है महाभारत। अनिरुद्ध, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। पहले यहां खड़े मास्टर जी की विदाई कर दें हम, और उसके बाद ये जो तुमने जिद ले रखी है ना, ये औंदिता को पढ़ाने की, इस जिद की भी विदाई कर दो प्लीज। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि औंदिता सच कह रही है या मास्टर जी। इसीलिए अब मुझे खुद सच पता लगाना होगा। औंदिता ने जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं मास्टर जी। माफ करना, सिखाना, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। इसीलिए विनती है आपसे, आज जो हुआ उसे भूलकर कल फिर आइए औंदिता को पढ़ाने। औंदिता को एक और मौका दीजिए साक्षर बनने का। मैं वादा करता हूं आपसे, इस हवेली में दोबारा शिक्षा और शिक्षक का अपमान मैं नहीं होने दूंगा। औंदिता दिल लगाकर पढ़ाई लिखाई करेगी, और इसके लिए मैं आप दोनों के साथ रहूंगा। मैंने पर पति बाबू। औंदिता, मैंने कहा ना, मैं साथ में रहूंगा। भरोसा है ना मुझ पर? कुछ होने दूंगा मैं तुम्हें? मास्टर जी, आप आएंगे ना कल? ठीक है। मैं तो एक शिक्षक हूं, विद्यार्थी कैसा भी हो, मैं ज्ञान बांटने से कभी रुक नहीं सकता। धन्यवाद। सत्ती झूठ बोल रहे थे मास्टर जी। कुछ नहीं किया मैंने, उन्होंने ही छड़ी मारी मुझे।
बौंदता, मैंने कहा ना, कल मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। मेरे सामने किसी छड़ी से मार पाएंगे वो तुम्हें? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं पति बाबू? विश्वास क्यों नहीं कर रहे मेरी बात का? मैं नहीं पढ़ना चाहती छड़ी वाले मास्टर जी से। अरे ऐसे नहीं चलेगा ना बौंदता। आज कह रही हो कि इस मास्टर जी से नहीं पढ़ना है, कल को कहोगे कि किसी और मास्टर जी से नहीं पढ़ना है। पढ़ाई लिखाई बंद करवा दें तुम्हारी। मैं कह रहा हूं ना बौंदता, मैं कल तुम्हारे साथ बैठूंगा, वहीं रहूंगा। मास्टर जी मारना तो क्या, तुम्हें डांट भी नहीं पाएंगे। और मुझे पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ। समझ क्यों नहीं रही हो? पढ़ाई लिखाई बहुत बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। अब मैं तुम्हें अनपढ़ नहीं रहने दूंगा बौंदता। तुम्हारे और पढ़ाई के बीच मैं किसी को नहीं आने दूंगा। अगर ये बुरे मास्टर जी मुझे पढ़ाने आएंगे तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी।